हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंत्र की। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में भी हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा है। आज हम कुछ टॉपिक्स जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं और काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको एक या दो नंबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैरी करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो ये कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स और द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है और उसमें जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं अगर दिखा पा रहे हैं, या रो 1 या रो 2 के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अगर हम किसी भी रो से कि रो 1 या रो 2 या कोई भी कॉलम से कॉलम 1 या कॉलम 2, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखा पा रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होंगे उस मैट्रिक्स में, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां पे एक मैट्रिक्स यहां पे हमने लिया, यहां पे आप देख सकते हैं A11 से स्टार्ट हुआ, ये एक m/n मैट्रिक्स है। तो m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर m लेस देन n है तो जो मैक्सिमम रैंक होगा मैट्रिक्स का वो m होगा, और अगर m ग्रेटर देन n है तो मैक्सिमम रैंक मैट्रिक्स का होगा n। मतलब अगर आपके पास एक 2/3 मैट्रिक्स है तो जो मैक्सिमम रैंक उस मैट्रिक्स का होगा वो 2 होगा। अगर आपके पास एक 3/2 मैट्रिक्स है तो जो मैक्सिमम कॉलम होगा वो आपका रैंक होगा। मतलब अगर 3/2 है तो 2 आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से अगर 2/3 है तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रो है, इसलिए 2 रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए हम अगर इन दो तरीकों से अगर रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालें और कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालें तो इनकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी और इसको हम कलेक्टिवली रैंक कहते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की से कि A एक गिवन मैट्रिक्स है तो उसकी जो लार्जेस्ट पॉसिबल रैंक होती है, अगर वो वही उसकी एक्चुअल रैंक है तो इसको फुल रैंक कहेंगे। जैसे अगर एक 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 उसकी मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है, और अगर रैंक एक्चुअल रैंक 3 आ जाती है तो वो एक फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वुड बी 0। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 0 तब होगा जब मैट्रिक्स में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो मिनिमम रैंक 1 होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे हमने एक 2/2 मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 4। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 2 रो 1 है और नीचे 2 4 रो 2 है। बिल्कुल उसी तरह से 1 2 कॉलम 1 है, 2 4 कॉलम 2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो रो 2 डिपेंडेंट है रो 1 के ऊपर, क्योंकि अगर हम ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दें तो हमको रो 2 के एलिमेंट्स एग्जैक्टली उसी वैल्यू के साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कॉलम 2 डिपेंडेंट है कॉलम 1 पे। अगर हम ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 कर दें तो कॉलम 2 के वैल्यूज, कॉलम 2 के एलिमेंट्स के वैल्यूज हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से चाहे हम रो के अगर रैंक की तरफ से देखें या कॉलम के रैंक की तरफ से देखें, जो इंडिपेंडेंट वेक्टर, जो इंडिपेंडेंट लीनियर रैंक जो दिखाई यहां पे दे रहा है नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स, वो केवल 1 है, क्योंकि इसमें टोटल 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं,
जिसमें से कि एक रो दूसरे रो पे डिपेंडेंट है, एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि केवल एक रो इंडिपेंडेंट है और केवल एक कॉलम इंडिपेंडेंट है, और दूसरा रो पहले वाले रो पे डिपेंडेंट है, उसी तरह से दूसरा कॉलम पहले वाले कॉलम पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रो का रैंक होगा, वो इंडिपेंडेंट कॉलम का रैंक होगा। और अगर आप ध्यान दें तो रैंक ऑफ रो और रैंक ऑफ कॉलम दोनों सिमिलर है, इसीलिए हम कलेक्टिवली केवल किसी एक को कैलकुलेट करते हैं, या तो रो रैंक को कैलकुलेट करते हैं या तो कॉलम रैंक को। तो अगर आप केवल कॉलम को ध्यान में दें तब भी आंसर एक ही आएगा, अगर आप रो को ध्यान में दें तब भी आंसर एक ही आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं इसी चीज को इलेबोरेट किया गया है, रो 2 ट्वाइस ऑफ रो 1, बिल्कुल उसी तरह से कॉलम 2 ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 2 0 1, अगर आप ध्यान दें तो इसमें कोई भी कॉलम किसी दूसरे कॉलम से रिलेटेड नहीं है, मतलब हर कॉलम इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर आप रोज को ध्यान दें तो हर रो आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक जो इस मैट्रिक्स में पॉसिबल है वो 3 है। और क्योंकि तीनों रोज या फिर तीनों कॉलम्स, अगर आप रोज की तरफ से देखना चाहें तब भी, या आप कॉलम्स की तरफ से देखना चाहें तब भी, तीनों कॉलम्स या तीनों रोज इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, और क्योंकि 3 मैक्सिमम पॉसिबल रैंक था तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक फुल रैंक होगा। अब इसको हम एक आखिरी एग्जांपल से समझते हैं। ये एक 4x3 मैट्रिक्स है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 पहला रो, 2 3 5 दूसरा रो, 3 4 7 तीसरा रो, 4 5 9 चौथा रो है, और हमारे पास 3 कॉलम है, 1 2 3 4 दूसरा कॉलम, 2 3 4 5 तीसरा कॉलम, 3 5 7 9। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 2 इंडिपेंडेंट है, मगर आप कॉलम 3 को अगर ध्यान से देखें तो कॉलम 3 इज सम ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अगर आप 1 और 2 को प्लस करें, मतलब कॉलम 1 के पहले एलिमेंट और कॉलम 2 के पहले एलिमेंट को अगर हम सम करें तो कॉलम 3 का पहला एलिमेंट आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट अगर हम सम करें तो कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अगर हम कॉलम 1 के तीसरे एलिमेंट और कॉलम 2 के तीसरे एलिमेंट को सम करें तो कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो हम यहां लास्ट में भी अगर चेक करते हैं तो कॉलम 4 का लास्ट एलिमेंट और कॉलम 2 का लास्ट एलिमेंट, इनको सम करें तो कॉलम 3 का लास्ट एलिमेंट हमको मिल जाएगा। तो हम यहां एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कॉलम 3 इक्वल्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि केवल हमारे पास 2 ऐसे कॉलम्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 होगा, और हमने सिर्फ इसको कॉलम रैंक निकाल के सॉल्व कर लिया और इसका आंसर पा लिया कि ये एक रैंक 2 मैट्रिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।